वो नेक्स्ट क्लास। चलिए स्टार्ट करते हैं। अच्छा, कल ना मैं आप लोग को एक चीज बताना भूल गया था। अगर नंबर 6 की बात कर रहे थे ना, न्यूमरोलॉजी नंबर 6 की अगर हम बात करें, तो मैंने आपको कुछ कंडीशंस बताई थी। क्या थी वो कंडीशन? पहले है कि अगर ग्रिड में सिंगल 6 हो जाए, एक है मल्टीपल 6 हो जाए, है ना, डेस्टिनी 6 के साथ ना हो। एक कंडीशन ये भी आती है ना इसमें कि मल्टीपल 6 के साथ डेस्टिनी इज इक्वल टू 6 हो जाए। इस केस में थोड़ा सा एक छोटा सा डिफरेंस आता है। डिफरेंस ये होता है, देखो, नॉर्मली ट्रिपल सिक्स की हमने क्या पढ़ी थी? कैरेक्टरिस्टिक्स, आर्ग्यूमेंटेटिव, कहीं ना कहीं लिटिगेशन प्रोननेस दिखाता है, प्रोन लिख देता हूँ, और प्रॉब्लम इन चाइल्ड बर्थ। हार्श लैंग्वेज। बिल्कुल, चाइल्ड बर्थ, हार्श लैंग्वेज, ये यही पढ़ी थी अभी तक हमने नॉर्मली। कि अब मतलब मैं उस कंडीशन की बात कर रहा हूँ जब डबल 6 है और एक और 6 आ जाए, ट्रिपल 6 आ जाए महादशा या अंतरदशा में। अब उन इन दैट केस हमने क्या कहा था कैरियर के लिए? क्या कहा था नॉर्मल उसमें कि जब ये हो तो कैरियर क्या होगा? कैरियर में लॉस हो सकता है या फिर बेसिकली इनकन्वीनियंस हो सकती है कैरियर में। बेसिकली प्रॉब्लम आ सकती है। जॉब लॉस की बात नहीं करेंगे, प्रॉब्लम इन कैरियर। ठीक है। लेकिन क्या होता है ना, जब डेस्टिनी इज इक्वल टू 6 होती है, प्लस मल्टीपल 6 हो जाए, आ जाए मतलब है कि दो 6 हो, एक और 6 आ जाए, डेस्टिनी 6 के साथ, ये सारी चीजें होंगी। बस ये होगा कि कैरियर में थोड़ी सी प्रॉब्लम नहीं होती, उसको कहीं ना कहीं से पैसे वैसे के टर्म्स में हेल्प मिल जाती है। बस इतना सा अंतर होता है। अब इसमें क्या होता है, आर्ग्यूमेंटेटिव होते हैं ये लोग भी, बट जब भी ट्रिपल 6 होता है ना, डेस्टिनी विदाउट डेस्टिनी 6, इस केस में मान लो डबल 6 है, एक और 6 आ गया, तो उस केस में ना रिलेशनशिप में भी प्रॉब्लम आती है, रिलेशनशिप इश्यूज देता है। लेकिन ये नहीं देता फिर, ये फिर अट्रैक्शन को भी बढ़ाता है। जैसे मान लो ये डबल 6 है, बाय बर्थ ही है मान लो, और डेस्टिनी 6 है, तो फिर अट्रैक्टिव बनाता है इंसान को। ठीक है, ये क्लियर हुआ? यहाँ इसमें कोई डाउट है तो बताइए। सर रिलेशनशिप वाला दोबारा बताना ही। देखो इसमें क्या होता है, नॉर्मली अगर आप ये कहते हो ना कि डेस्टिनी इज नॉट इक्वल टू 6 और एक और 6 आ जाए, तो क्या हो गया? ट्रिपल 6 हो गया। उस केस में ना कहीं रिलेशनशिप में भी प्रॉब्लम होती है बिकॉज ऑफ आर्गुमेंटेटिव नेचर। ठीक। बट क्या होता है, अगर डेस्टिनी इज इक्वल टू 6 हो जाए, आर्ग्यूमेंट्स होंगे तब भी, लेकिन रिलेशनशिप ऐसा कुछ अगर एस्ट्रोलॉजी चार्ट नेगेटिव नहीं होता, तो ये ब्रेक ऑफ रिलेशनशिप नहीं दिखाता। ठीक है? क्योंकि क्यों नहीं दिखाता? बिकॉज ऑफ अट्रैक्शन। अट्रैक्शन होता है इसमें डेस्टिनी 6 में, मल्टीपल 6 में। ठीक है, इंसान को अट्रैक्टिव बनाता है। ठीक है सर। तो आगे बढ़ते हैं। हमने 3 देख लिया था, 5 देख लिया था। अब चलते हैं न्यूमरोलॉजी नंबर 7। आज नंबर्स खत्म कर लेते हैं, कॉम्बिनेशन नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट करेंगे। न्यूमरोलॉजी नंबर 7। नंबर 7 होता है केतु का। अब 7 क्या होता है? 7 इज नंबर, जैसे हमने हर एक नंबर की प्रॉपर्टी होती है, 7 इज नंबर ऑफ लक। 7 इज नंबर ऑफ ट्रेवल, मीनिंगफुल ट्रेवल बेसिकली। या जैसे एस्ट्रोलॉजी में रियलाइजेशन ऑफ डिजायर कौन सा नंबर हाउस दिखाता है? 11th। 11th हाउस। वैसे ही यहाँ पे ये दिखाता है रियलाइजेशन ऑफ डिजायर। ठीक है। उसके बाद ना देखो, 7 में एक होता है, 7 में स्टेबिलिटी होती है। 7 नंबर स्टेबिलिटी को दिखाता है। अब इसमें भी जैसे हमने कल केस पढ़े थे, क्या हो सकता है? एक सिंगल 7 हो सकता है, मल्टीपल 7 हो सकता है। ठीक। व्हेन डेस्टिनी इज नॉट इक्वल टू 7, डेस्टिनी इज नॉट इक्वल टू 7। एक केस थर्ड आता है इसमें, व्हेन डेस्टिनी इज इक्वल टू 7 और एक सिंगल 7 हो गए। ठीक है। ये स्टेबिलिटी दिखाता है हर चीज में, ये रीजनिंग दिखाता है, ये रिसर्च का नंबर है। ठीक। ये 7 ना जब तक सिंगल होता है बहुत बेहतरीन होता है। 7 जब तक नंबर होता है इज गुड। लेकिन जैसे ही ये डबल 7 हो जाता है,
तो लक फैक्टर तो रहता है बट फिर थोड़ा सा कम जरूर हो जाता है। अब ये है कि लॉट ऑफ क्वेश्चंस। 777 होता है कहीं ना कहीं बाल की खाल निकालना। ये कहीं ना कहीं फिर मेंटल टेंशन भी दिखाता है, ये दोनों ही। एंग्जाइटी भी दिखाता है, ये दोनों। ठीक है। और कहीं ना कहीं इनस्टेबिलिटी दिखाता है। अब इनस्टेबिलिटी तीन चीजों में हो सकती है, या तो कैरियर में हो सकती है, या फिर आप मान के चलिए इनस्टेबिलिटी हो सकती है मैरिज में, बिल्कुल। या फिर क्या हो सकता है और सोच सकते हो कुछ। या फिर मतलब ऐसा हो सकता है ना कि एक इंस्टेबिलिटी वो भी होती है कि एक्सेसिव ट्रैवलिंग और ये सब हो रहा हो, तो मतलब डिस्टर्बेंस ही रहता है उसमें, मल्टीपल ट्रैवल्स हो रहे हैं, फ्रिक्वेंट ट्रैवल्स, तो वो भी दिखाता है। ये लकी होते हैं बट दे आर नॉट एज लकी एज 7 इज। फिर 777 में लक फैक्टर वाली कोई बात ऐसा रहती नहीं है। सिंगल 7 जब तक है चार्ट में ये बहुत बेहतरीन है। एक लक फैक्टर देता है, रीजनिंग देता है, ऐसे लोग लॉजिकल हो सकते हैं। लॉजिकल मतलब क्वेश्चन पूछते हैं, मतलब रीजनिंग का नंबर है, रिसर्च का नंबर है। 7 नंबर वालों में अब जैसे पॉजिटिविटी के साथ आ रहा है तो कुछ तो नेगेटिव आएगा ही आएगा। सबसे बड़ी बात 7 में क्या होती है, 7 अगर सिंगल है चार्ट में, इस केस या फिर इस केस की बात कर रहा हूँ, तो सबसे पहले जो इनको आपको सजेशन देना चाहिए, या फिर अगर आपके पास है तो सबसे पहले इनमें ना इनको पॉजिटिव थिंकिंग, इनको मेडिटेशन इनके लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। क्यों जरूरी है? क्योंकि अगर ये नेगेटिव हो गए, बिकॉज दिस नंबर इज ऑफ रियलाइजेशन ऑफ डिजायर, वो नेगेटिव रियलाइजेशन भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है। आप नेगेटिव थिंकिंग रखोगे, कुछ ना कुछ नेगेटिव जल्दी हो जाएगा। इसमें सिर्फ पॉजिटिव थिंकिंग मतलब रखनी चाहिए 7 नंबर वालों। मैंने कहा नंबर ऑफ ट्रेवल होता है अगर किसी की डेस्टिनी इज इक्वल टू 7 है, डी इज इक्वल टू 7 है, तो फॉरेन सेटलमेंट के चांसेस अच्छे होते हैं, अगर चार्ट सपोर्ट करता है। अब्रॉड सेटलमेंट के चांसेस काफी अच्छे होते हैं। कैसे भी हो वो, कैसे भी हो मतलब, मैरिज से हो, कंपटीशन से हो। इररिस्पेक्टिव। डेस्टिनी 7 मतलब है कि कोई आपके पास आता है ना, तो वो बोलते हैं मेरे फॉरेन में सेटलमेंट के चांसेस है नहीं। अगर डेस्टिनी 7 है तो प्रोनेस बहुत हाई होगी, वो चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। अब 777, सॉरी, डेस्टिनी 7 की तो हमने बात कर ली। ठीक है, अब आते हैं हम 777 में। अभी तक चलिए एक छोटा सा क्वेश्चन है, आप अगर आंसर अगर पता हो तो थी। अभी तक हमने कैरियर के लिए जो नुकसान देने वाले नंबर्स हैं वो कौन कौन से हैं जो अभी तक हमने पढ़े हैं? 6। 6 नहीं, 6 जो आपने कहा मैं समझ गया आपकी बात, आप ये कह रहे हैं मतलब पहले एक 6 है एक और 6 आ जाए। जी सर, मल्टीपल 6। बिल्कुल मल्टीपल 6 और थ्री। हाँ मल्टीपल 3। मतलब ये बाय बर्थ हो तो नहीं है, जिसे मैंने कल समझाया था, सिंगल 3 एक और 3 आ गया, डबल 3 है एक और 3 आ गया, तो नुकसान देंगे, बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है। ये ना, ये नंबर्स कहीं ना कहीं, अगर एस्ट्रोलॉजी खराब है, आगे में जब हम कंपेयर करेंगे तब बताऊंगा, तो ये जॉब लॉस भी दे सकते हैं। 777 की जो इंस्टेबिलिटी की मैंने बात करी है, ये पता है ये कुछ सोच सकते हो आप किस कंडीशन में ये जॉब लॉस दे सकता है। ये ऐसा जॉब लॉस नहीं देता है, इसके लिए हम लोग ऐसे रिस्पॉन्स मतलब इस नंबर को रिस्पॉन्सिबल नहीं मानते जॉब लॉस के लिए। डिमोशन नहीं नहीं या नहीं 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 लैक ऑफ प्रमोशन। नहीं नहीं नहीं। वो इनमें होता है जो आप कह रहे हो ना, वो इनमें होता है। ठीक है, चलो एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सा आप सोचना, मैं आपको जैसे कि हम कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे ना उस टाइम पे बताऊंगा कि कुछ कंडीशंस होती हैं जहाँ पे 777 भी जॉब लॉस दे सकते हैं। थोड़ा सा इसको फील करो, जो चीज़ मैंने बताई है कि इंस्टेबिलिटी हो सकती है, बहुत ज़्यादा एक्सेसिव सोचते हैं, मेंटल टेंशन एंग्जाइटी बहुत ज़्यादा है। ठीक है। सर नेगेटिव थिंकिंग की वजह से। नहीं मैम, वो भी नहीं है का एक मतलब एक उसका जो बहुत छोटा सा रीजन हो सकता है वो ये भी हो सकता है। लेकिन ना 777 और 777 में रियलाइजेशन ऑफ डिजायर वाली बात कम होती है, वो बात कम होती है, वो एप्लीकेबल है 7 के लिए। अब एक चीज और बताता हूँ आपको, एक बहुत मतलब अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। देखिए होता क्या है कि चार्ट में मान लीजिए कुछ भी नंबर है, मैं रैंडमली कर दे रहा हूँ उसमें, ठीक है ऐसे, तो ये चार्ट है। अब होता क्या है, इसके पास इनके पास 7 नहीं है, लेट से 7 आ गया, ऑल दो
लक फैक्टर काम करेगा, ट्रैवलिंग अगर ये करना चाहें ट्रैवलिंग बढ़ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है ना यहाँ पे, पहले क्या था, माइंड उतना ज़्यादा नहीं चलता था। अब जब माइंड चलने लगता है ना 7, तो फिर ये थोड़ा सा इनिशियली एंग्जाइटी देता है नंबर 7 आने पे। नंबर 7 जब आता है वो एंग्जाइटी देता है, क्योंकि दिमाग चलने लग जाता है कुछ ज़्यादा। मतलब एक बार एकदम सडनली कोई चीज़ रुकी है और वो एकदम तेज आ मतलब हल्की चल रही है और एकदम थोड़ा तेज चलने लग जाए तो फिर प्रॉब्लम होने लगती है। ये बेसिकली एंग्जाइटी देता है। फिर तो सर अगर दशा भुक्ति दोनों डबल सेवन हो गए। 777 तो फिर परेशानी ही होगी ना, अगर मान लो किसी के पास है ही नहीं है नंबर, ये नंबर ही नहीं है, हम्म। और दशा और अंतरदशा दोनों, ठीक है, दशा और अंतरदशा दोनों ही है आगे 777, तो फिर वो तो नंबर ही एंग्जाइटी का है, राइट। वो तो नंबर ही एंग्जाइटी है। लेकिन 7 में क्या होता है, वो मान लो 7 की महादशा शुरू हुई, तो वो इनिशियल फर्स्ट ईयर में थोड़ा सा आपको जब तक एडजस्टमेंट नहीं होता ना, तब तक परेशान करेगा, और कुछ नहीं। हम कह रहे थे क्या, सर ये रियलाइजेशन ऑफ डिजायर को थोड़ा और एक्सप्लेन करेंगे? हम इसमें ना बेसिकली क्या होता है, ये लोग जो सोचते हैं ना, वो चीज जैसे एक होता है ना जिसको आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं, कि आप जिस चीज को सोच रहे हैं ज्यादा वो चीज आपके पास आ जाएगी, मतलब जिस चीज की चाहत है आपको वो आपको मिल जाएगी। तो पॉजिटिव थिंकिंग रखेंगे तो पॉजिटिव चीजें आपके पास आएंगी, आप नेगेटिव चीजें थिंकिंग रखेंगे तो नेगेटिविटी आपके पास आएगी। ये चीज है रियलाइजेशन ऑफ डिजायर। ओके सर। दूसरी चीज है लक फैक्टर। क्या होता है यहाँ पे, लक सिर्फ इतना सा होता है कि किसी को कोई चीज अचीव करने के लिए 100 कदम अगर चलना है, तो इनको 90 कदम चलना है, 90 कदम चलने की मेहनत इनको भी करनी पड़ेगी। वेरी सिंपल। लक का मतलब ये नहीं होता कि बैठे बैठे चीजें मिल जाए। ठीक। अब हम आते हैं बता रहे थे हमको। आप ट्रिपल सेवन की बता रहे थे, हाँ, क्या होता है? जोडियक। गेन ऑफ एनिमी। नहीं नहीं मतलब मिलना सबको था, उसको मिल गया, मुझे रह गया, या नहीं मुझे नहीं मिलने नहीं के लिए नहीं। उसको मिल गया। हाँ, ट्रिपल सेवन की था। मान लीजिए कोई रिसर्च के फील्ड में है, ठीक है, कोई रिसर्च के फील्ड में, उसके लिए 777 आना इज गुड, उसके लिए 777 आना इज गुड। प्लस अगर ये 777 के साथ, 777 के साथ एस्ट्रोलॉजी में एजुकेशन के अच्छे कॉम्बिनेशन हैं, तो ये लोग काफी अच्छे लेवल तक पहुंच सकते हैं, क्योंकि ये नंबर रिसर्च का है और एजुकेशन अच्छी है। इसका मतलब किसी भी फील्ड में अगर जहाँ माइंड ज्यादा लगता है, अगर ये आ जाए तो उसके अच्छा रहेगा। बिल्कुल। साथ ही साथ और क्या हो सकता है, बुक्स पढ़ने की हैबिट, हम्म। ठीक है, बुक्स पढ़ने की हैबिट तो बहुत बढ़िया है। तो तीसरी चीज है मेडिटेशन। इसका ना इम्पैक्ट इतनी जल्दी आता नहीं है एक्चुअली, ये हमें पता चलता नहीं है। मिनिमम 6 या 7 महीने में तो आपको थोड़े से कुछ मतलब एक्सपीरियंसेस होने शुरू होंगे, कभी कभी एक आध हो जाए तो। 6 महीने में किसी तो को खत्म हो जाएगा फिर वो। 6 महीने में तो कुछ होता ही नहीं है, कुछ ही नहीं होता। मेडिटेशन एक बहुत लंबी प्रोसेस है, तो इसको बचपन से ही करना होता है। ऐसा थोड़ी है कि आज कुछ चीज हो गई तो आज ही करोगे। जिसका 777, अगर किसी बच्चे का अगर आप देखते हो, जो कोई छोटा है आपसे, मतलब अभी बड़ा, मतलब छोटा बच्चा है, क्योंकि बचपन से अगर आदत पड़ जाए तो वो बहुत अच्छी होती है। स्पेशली इस केस में कह रहा हूँ कि जिसके पास ये 7 और 777 होता है, इनको पहले से ही मेडिटेशन की फील्ड में मतलब बिठाना चाहिए। अगर 10-15 मिनट बच्चों को अगर स्टार्टिंग से बिठा दोगे, साथ साथ आप भी बैठोगे, तो चीज़ें हो जाती हैं। मतलब है कि उनको आदत पड़ी रहेगी, और वो चीज़ें हो जाएंगी, कि ताकि जब तक वो 10 साल का होगा तो कम से कम अगर आप कुछ नहीं, तो आप अगर मान लो 1 घंटे तक भी पहुंच गए, 5 साल, मतलब अगर वो 3 साल से अगर आप करा लो, मतलब जो भी आप आदत डालते हो बचपन से, तो वाली अगर 10-15-20 साल, सॉरी मान लीजिए 20 साल तक कुछ अच्छा अचीव कर लेता है, तो बहुत बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होगा ये। कि अदरवाइज ये 777 फिर इंस्टेबिलिटी लेके आता है लाइफ। ठीक है, वैसे कोई खराब नंबर नहीं है, बट यस, माइंड क्योंकि अगर शांत नहीं है तो फिर एक्चुअली कुछ भी अच्छा नहीं लगता। ठीक है। साथ ही साथ नंबर 7 जॉब चेंज भी दिखाता है, वो आगे बताऊंगा कि किस तरीके से दिखाता सर मल्टीपल सेवन विद डेस्टिनी सेवन में क्या होगा? है। नहीं, वो सेम ही है, वो बिल्कुल इस तरीके का है। अच्छा, डेस्टिनी सेवन हो या ना हो। जी, बिल्कुल इस तरीके से।
ठीक। सर एक और चीज, अगर हम किसी के न्यूमेरोस्कोप में 178 या 17 या 7 का देखेंगे कॉम्बो, यार, वो कॉम्बिनेशन देखेंगे, कॉम्बिनेशन की बात है, कॉम्बिनेशन देखेंगे बात। ठीक है। अब हम आते हैं नंबर 9 पे। नंबर 9 है मार्स का नंबर। ये और ये है एक फिर से मेल नंबर। ठीक है। ये भी क्या हो सकता है, एक हो सकता है 9, सिंगल 9। यहाँ पे डेस्टिनी 9 हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, सिंगल कैसे होगा? डबल 9, मतलब मल्टीपल 9। थर्ड एक कंडीशन छोटी सी आ जाती है। सिंगल 9 जो है, 9 के अंदर क्या प्रॉपर्टी होती है, बोल्ड होता है, इटरेशन। एग्रेसिवनेस दिखाएगा, आर्ग्यूमेंटेटिव हो सकता है। तो सिंगल 9 इज ओके भी, एक तरीके से ठीक है। ये जिद्दी हो सकते हैं, और जिद अच्छी होती है सिंगल 9, अच्छा ही है। इम्पल्सिव होते हैं। कॉन्फिडेंट, देख दिखे, करेजियस होंगे, ठीक, काफी एक्टिव होंगे। ये एक, ठीक है, विल पावर अच्छी होगी। सिंगल लाइन अच्छा है बेसिकली, ये हिम्मत देता है। ठीक, सिंगल लाइन इज गुड। ये हो जाए जब ये डबल लाइन हो जाता है या ट्रिपल लाइन हो जाता है, फिर प्रॉब्लम है। फिर क्या दिक्कत है, बोल्डनेस कम हो जाएगी, एग्रेसिव ज्यादा हो जाएंगे, आर्गुमेंटेटिव हो सकते हैं, फिर स्टबन होंगे, लेकिन वो फिर अच्छी चीजों के लिए नहीं होते। कॉन्फिडेंस लेवल फिर डबल लाइन कम करता है। करेजियस फिर कम हो जाएंगे, एक्टिव हो सकते हैं, वो तो खैर डिपेंड करता है, लेकिन विल पावर उतनी अच्छी नहीं रहती। एथिक्स। एथिक्स की बात नहीं होती ना, एथिक्स तो एक अलग ही चीज। अब देखते हैं आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं सबसे पहले डबल लाइन। डबल लाइन में क्या होता है, बता दिया मैंने, ये सारी चीजें कम हो जाती है। अब एक चीज जैसे हमने कल पढ़ी थी, ये सारी चीजें तो कम हो ही जाएंगी, कॉन्फिडेंस हो जाएगा। बेसिकली इन दोनों में ना कोई काम नहीं बनता, किसी इनमें काम ही नहीं बनेगा। साथ ही साथ ये अगर बन गया, मान लो किसी का डबल लाइन है, या एक और लाइन आ गया, या फिर डबल लाइन महादशा अंतर्दशा दोनों में डबल लाइन आ गया, किसी तरीके से भी ट्रिपल लाइन बन गया, तो कहीं ना कहीं एक्सीडेंट भी दिखाता है। ये फिर ना गुस्सा कुछ ज्यादा ही है, मतलब है कि ये शांत दिखेंगे 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 एकदम, जैसे वोल्केनो फटता है ना, उस तरीके की चीजें। प्लस इस फेज में चाहे डबल लाइन आ जाए चाहे ट्रिपल लाइन आ जाए, फ्रस्ट्रेशन काफी रहती है। और फिर जब ये 9, जैसे मान लो किसी के पास है सिंगल 9, एक और 9 आ गया, तो फिर उस टाइम पे कैरियर प्रॉब्लम, या किसी के पास डबल 9 है पहले से, एक और 9 आ गया ट्रिपल 9, उस टाइम पे कैरियर में प्रॉब्लम। ट्रिपल 9 में थोड़ी ज्यादा प्रॉब्लम होती है, डबल 9 में भी प्रॉब्लम होती है। अगर तो बेसिक जैसे, चार्ट में 999 हो। तो फिर मान लो बेसिक चार्ट में ट्रिपल 9 हो गया, तो एक और 9 आएगा तब प्रॉब्लम होगी। लेकिन अगर ट्रिपल 9 हो पहले से बाय बर्थ, तो जो कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी, सॉरी, फिर ये एक्सीडेंट प्रोन हो जाते हैं बेसिकली, और कुछ नहीं। ठीक है, ये एक्सीडेंट प्रोन हो जाते हैं, गुस्सा आएगा, फ्रस्ट्रेशन, मतलब है कि फिर फ्रस्ट्रेशन तो क्या ही कह सकते हो, उसके लिए लाइफ एक्चुअली होती ही वैसी है, काफी मतलब एजिटेशन रहती है। अब इसमें क्या होगा, चीज आ गई डेस्टिनी 9 के साथ। डेस्टिनी 9 में अंतर कुछ नहीं होता, अंतर सारी फ्रस्ट्रेशन प्रॉब्लम प्रॉब्लम सब कुछ ऐसी रहती है, लेकिन ये कैरियर के लिए, क्या मतलब, सॉरी, कंपटीशन के लिए अच्छा होता है। अब होगा क्या कि डेस्टिनी 9 के साथ जब एक और ट्रिपल 9 बन रहा है, मान लो किसी का डबल 9 है, एक और ट्रिपल 9 बन गया, ठीक है, उस टाइम पे अगर कॉम्पिटेटिव एग्जाम दे तो क्लियर होने के चांसेस अच्छे खासे रहते हैं।
लेकिन फ्रस्ट्रेशन रहेगी रहेगी, प्रॉब्लम्स थोड़ी बहुत रहेंगी, एक्सीडेंट प्रोन रहेंगे ही रहेंगे। इस टाइम पे कहीं ना कहीं लोन चढ़ने के चांसेस भी रहते हैं कि आपके ऊपर उधारी चढ़ जाए। जब 999 हो जाएगा। 999, डबल नाइन में थोड़ा सा कम होता है, 999 में ज्यादा। और डेस्टिनी 9 हो साथ में। डेस्टिनी 9 हो तो चीजें रहती ही रहती हैं, इवन डेस्टिनी 9 हो चाहे ना हो। पर डेस्टिनी 9 में एक फायदा हो जाता है कि मतलब ये कंपटीशन। कम्पिटिटिव एग्जाम क्लियर कर जाते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे कोई बैंक में प्रमोशन के लिए एग्जाम दे रहा है, प्रमोशन तो उसका हो जाएगा, नो डाउट, बट ऐसी जगह भेज दिया जाएगा कि फिर वो मतलब वहां जाके परेशान हो रहे हैं, या फिर उस टाइम पे फ्रस्ट्रेशन एजिटेशन बहुत ज्यादा रहेगी बिकॉज ऑफ वर्क प्रेशर, कुछ भी है। इतना सा इसमें डिफरेंस होता है। जनरली देखा गया है, ये भी नई चीज ही है, कि जब ये 999 होता है ना और डेस्टिनी 9 के साथ, तो इनका थोड़ा सा माइंड मतलब काइंड ऑफ, अगर बहुत ज्यादा तो नहीं कहूंगा, बट एस्ट्रोलॉजी सपोर्ट करती तो वहां से उनको हेल्प जरूर मिल जाती है। मतलब है कि माइंड थोड़ा सा शार्प होता है अगर एस्ट्रोलॉजी अच्छी है तो, एजुकेशन। तो ये होता है कि माइंड, लेकिन इसमें इसमें जब डेस्टिनी इज नॉट इक्वल टू 9, तो माइंड फिर कम काम करना शुरू करता है, मतलब कंफ्यूजन वाली स्टेट रहती है इन कंडीशंस में, कंफ्यूजन भी क्रिएट होता है। तो अभी तक हमने 3 नंबर देख लिए हैं कैरियर के लिए। ये डबल थ्री मतलब है कि जब ये आ जाएंगे, जब ये बनेंगे, डबल थ्री, ट्रिपल थ्री, डबल सिक्स, डबल नाइन, इवन 7 भी मान लो, बट 7 इज ओके ओके टाइप, ट्रिपल सेवन। ये 3 अभी तक हमने देख लिए हैं कैरियर के लिए नेगेटिव है, याद रखते हुए चलिए, क्योंकि मैं अभी आगे बताऊंगा कि किस तरीके से इनको यूज करना है। अभी तक हमने यूज इसका देखा नहीं है। अब आते हैं नंबर 8। बेस्ट नंबर है वैसे, थोड़ी सी मेहनत कराता है, नो डाउट, अच्छा नंबर। एक हो सकता है सिंगल 8, एक हो सकता है डबल 8, या फिर ट्रिपल 8, नहीं डबल 8 नहीं। एक हो सकता है इसके केस में ट्रिपल 8, ये डेस्टिनी इज इक्वल टू 8 हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, ये भी डेस्टिनी 8 हो सकता है, नहीं भी हो सकता। 8 की बात करें, सिंगल सिंगल 8 की बात करते हैं। सबसे पहले ये होते हैं डाउन टू अर्थ, काफी मेहनती होते हैं, मतलब हार्ड वर्किंग, काफी हार्ड वर्किंग। ठीक। ये नंबर बेसिकली नंबर ऑफ एक्सट्रीम भी इसको हम कहते हैं। ये नंबर है हार्डशिप का नंबर। बेसिकली हार्डशिप कहो या फिर आप कह सकते हो स्ट्रगल का नंबर है थोड़ा सा। मतलब ये वो नहीं होता कि जैसे अगर आप बहुत सारी मेहनत कर रहे हो, रिजल्ट कम मिल रहा है, वो वाला सीन इसमें थोड़ा सा ज्यादा रहता है। सॉफ्ट हार्टेड होते हैं, काफी हेल्पफुल होते हैं। ठीक है। डोंट फॉरगिव इजीली। 8 नंबर भी कहीं ना कहीं रिसर्च में हेल्प करता है। ठीक। उसके बाद ये तो ठीक है, तो कोई मतलब है कि अगर आपके पास सिंगल 8 आ रहा है महादशा में, 8 साल के लिए लेट से आ गया, थोड़ा सा मेहनत बढ़ा देता है, डाउन टू अर्थ कर देगा, हार्ड वर्किंग होगा, वर्किंग बना देगा आपको, क्योंकि स्ट्रगल्स थोड़े से रहते हैं, डिलेज रहते हैं थोड़े से चीज़ों को मिलने में। दैट इज ओके, कोई खराब नहीं है। ऐसा नहीं करता कि रिजल्ट, जैसे डबल 9 डबल 6 या ट्रिपल 3 क्या कर, डबल 3 ट्रिपल 3 क्या करते हैं कि प्रॉब्लम्स ज्यादा खड़ी कर देते हैं। ये सिंगल 8 ठीक है, प्रॉब्लम ऐसा कोई खड़ी नहीं करता अनटिल से सिंगल है, लेकिन ठीक है मैंने थोड़ी सी बढ़ा देता है। हेल्पफुल काफी होते हैं। 2 और 8 में एक अंतर है, 2 क्या है, रो सकता है आपके साथ बैठ के, बस उससे ज्यादा कुछ नहीं। बट 8 है, 8 आप एज अ बैकअप एक्ट कर सकते हैं, आपको बैक कर सकते हैं। 8 के लिए सिंगल 8 अगर आपके चार्ट में पहले से है, इनको हमेशा कहना चाहिए कि इनको ना थोड़ा सा अकेले नहीं रहना चाहिए। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल अकेले रह रहे हैं, या फिर अकेले रहते हैं तो फिर मेडिटेटिव स्टेट में रहें तो दैट इज गुड, अदरवाइज नहीं रहना चाहिए। जस्टिस लवर, जैसे 3 होता है वैसे ही हो सकता है।
अब आते हैं डबल एट। अब मान डिप्रेशन। लीजिए किसी के पास नहीं, डिप्रेशन नहीं होता इसमें। डिप्रेशन इसीलिए क्योंकि मैंने इसीलिए कहा कि इनको अकेले नहीं रहना चाहिए, अकेले नहीं रहेंगे तो चीजें चल जाएंगी, कोई इशू नहीं। अब मान लीजिए किसी के पास एट है पहले से, ठीक है। अब आ गया एक और एट। ये जो नेगेटिव चीजें है ना सारी कम होंगी और सारी पॉजिटिव चीजें बढ़ जाएंगी। डाउन टू अर्थ रहेंगे, हार्ड वर्किंग बहुत ज्यादा होंगे, उसके बाद सॉफ्ट हार्टेड होंगे, हेल्पफुल होंगे। अब जो डिले वाली बात थी, ये हार्डशिप और स्ट्रगल, ये कम हो जाएंगे। अगर ये और बेसिक दिस इज पार्ट में नंबर ऑफ, एक पहले एक बार पढ़ा देता हूँ फिर आप पूछो, ठीक है, फिर मिस हो जाता है कहीं ना कहीं। ये होता है नंबर ऑफ मनी, नंबर ऑफ प्रॉपर्टी। ये मतलब है काइंड ऑफ विंडफॉल ऑफ मनी जिसको कि हम कहते हैं ना, वो चीज है, बहुत पैसा देता है डबल एट। जब मान लो एक पहले से है, एक और आ गया है, महादशा में लिख देता हूँ यहाँ पे, या फिर अंतरदशा में, काफी पैसा देता है। सारी नेगेटिव थिंग्स नीचे हो जाएंगी, डाउन चली जाएंगी, डाउन टू अर्थ रहेंगे, बहुत ज्यादा मेहनती होंगे, नो डाउट, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं रहती। हार्ड, वो सॉफ्ट हार्टेड होंगे, हेल्पफुल भी उतने ही होंगे। लेकिन ये होगा कि पैसा अच्छा खासा आ जाएगा उस टाइम पे, कैरियर बेसिकली ये बूस्टअप करता है। फिर से क्वेश्चन पूछूंगा कि कैरियर के लिए अभी तक हमने कौन से नंबर पढ़े हैं जो पॉजिटिव हैं? एक तो हो गया डबल एट, फाइव और वन, वन। ठीक है। तीन नंबर है पॉजिटिव कैरियर के लिए। अभी इनको यूज कैसे करना है वो हम देखें, ठीक है। मनी, प्रॉपर्टी और कैरियर बेसिकली। ये कैरियर हो सकता है ना, जनरली लोग कहते हैं कि मेरा बिजनेस कब अप जाएगा, वो इस टाइम पे जा सकता है। अब कभी कभी क्या होता है ना, आप देखोगे डबल एट आने के बाद भी चीजें बहुत सिंपल होती है, बहुत ऐसा लगेगा कि यार कुछ हो ही नहीं रहा लाइफ में, मतलब जैसी पहले थी वैसी ही चल रही है। वो बताऊंगा कि अब मैंने ये चीज बोली कि सबके डबल एट में अंतर है, मेरा डबल एट आएगा उसमें अंतर है, आपका डबल एट आएगा उसमें अंतर है, तो कहाँ से जज होगा देखेंगे, ठीक है। तो किसी के डबल, हर एक का डबल एट अलग अलग एक्ट करता है, वो हम आगे समझेंगे किसका डबल एट कितना। बेसिकली नंबर ऑफ प्रॉपर्टी है, नंबर ऑफ मनी। चार्ट, एस्ट्रोलॉजी चार्ट कितना ही खराब है, डबल एट आ जाए ना, जॉब नहीं जाएगी, एटलीस्ट लाइफ सिंपल चलती रहेगी। इतना ध्यान रखना, इतनी पावर है डबल एट में। विंडफॉल ऑफ मनी, पैसा अच्छा खासा देता है, अगर इसका थोड़ा सा ठीक ठाक रहा तो बताऊंगा कैसे, और बहुत अच्छा पैसा देता है। साथ ही डबल एट के साथ अगर ये फोर टाइम्स एट हो जाए तो फिर तो पूछो मत, जबरदस्त पैसा मिलता है। इन दो केस के अलावा एक केस है कि अगर डेस्टिनी एट हो जाए, और मान लो किसी का डेस्टिनी एट है और एक और एट आ जाए, मान लो ये बहुत ज्यादा अच्छा रहता है, बहुत ही जबरदस्त। मतलब ये अगर आपको, लेट से मैं जैसे एग्जांपल दे रहा हूँ, ये 1 लाख रुपीज देता है, तो ये सीधे आप डबल मानो 2 लाख रुपीज देगा आपको, इतनी वो है इसकी वैल्यू डेस्टिनी एट के साथ। इसीलिए एट नंबर बहुत ही, मतलब मुझे पर्सनली एक पॉजिटिविटी आती है इस नंबर से। नो डाउट स्ट्रगल रहता है, और स्ट्रगल के बिना तो कुछ नहीं होता लाइफ में। अनटिल आपको स्ट्रगल ना हो, आप कुछ नहीं कर सकते, ये तो गारंटी है। किसी को वैसे कुछ मिल गया हो तो वो एक अलग जाता है, उसकी कोई वैल्यू भी नहीं होती। लेकिन विदाउट स्ट्रगल कुछ मिल जाए तो उसमें मजा भी नहीं है। अब आप आते हैं, सिंपल है, एक नंबर बचा है इसमें ट्रिपल एट का। ट्रिपल एट में ना थोड़ी परेशानी ज्यादा होती है, ये सारी प्रॉब्लम्स जो होती हैं बढ़ जाती हैं, मतलब हार्ट से भी स्ट्रगल बढ़ जाएंगे, फिर ज्यादा सॉफ्ट हार्टेड हो जाते हैं, और फिर मतलब है कि बहुत ज्यादा डाउन टू अर्थ हैं, बहुत ज्यादा मेहनती होंगे। इसमें कहीं ना कहीं ये केस है आपके, मतलब डिप्रेशन ऐसा सच नहीं, बेसिकली थोड़ा सा जिस चीज को हम कहते हैं ना मेंटल टेंशन, इस टाइम पे बढ़ जाती है, स्ट्रगल इस टाइम पे बढ़ जाते हैं, मेंटल टेंशन बढ़ जाती है, स्ट्रगल बढ़ जाती है, ठीक है। ये चीजें होती है। अब उस टाइम पे एक चीज और होती है, इस टाइम पे स्पेशली इनको, मतलब ये थोड़ा सा एडिक्शन प्रोन हो जाते हैं, तो उस टाइम पे थोड़ा सा बचना चाहिए, बिकॉज ऑफ एंजाइटी, स्ट्रगल। इस टाइम पे प्रॉपर्टी परचेज नहीं करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए प्रॉपर्टी परचेज इस टाइम पे, बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं है कि ये मना करता है, ये नंबर ऐसा नहीं कहता है कि प्रॉपर्टी परचेज नहीं होगी। जैसे हम, मतलब अगर हम मान लीजिए डबल सिक्स एक और ट्रिपल सिक्स आ गया, उस टाइम पे प्रॉपर्टी परचेज जनरली नहीं होती है, बहुत डिफिकल्ट होता है। लेकिन इस टाइम पे भी अगर
कोई इंसान कर ले तो परेशानी इस टाइम पे हो सकती है, प्रॉपर्टी का केस, मतलब आप गलत प्रॉपर्टी में फंस सकते हैं। इसी केस में अगर डेस्टिनी 8 हो जाए तो ये सारी चीजें बढ़ जाएंगी, जैसे हमने बताया, मैंने बताया था अभी, सारी चीजें बढ़ जाएंगी। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट है किसी को तो पूछे। ठीक। और दूसरा है ना, डेस्टिनी 8 विथ एक और 8 के साथ एक बात हो रही है, राइज बहुत जल्दी करते हैं। अगर जैसे जैसे डबल 8 आता है, मतलब एक बहुत सडन राइज मिलेगा। ठीक। अगर डेस्टिनी 8 है। हाँ डेस्टिनी 8 इस केस, ये मैंने बताया था ना, ये इसमें हम्म। डेस्टिनी इज इक्वल टू 8 है और महादशा अंतर्दशा में एक और 8 है, बहुत अच्छा रहता है, बहुत ही अच्छा। सर अगर बेसिक चार्ट में ही क्वाड्रुपल 8 है, मतलब बेसिक ग्रिड में। हम्म। बेसिक ग्रिड में 8 है ना, देखो एक चीज होती है, अभी तक तो आपने हाँ। चलो ये समझ लिया, ठीक है। अब मान लेते हैं बेसिक चार्ट में डबल 8, मैं मिटा रहा हूँ यहाँ से, ठीक है। हम कह रहे हैं ये चार्ट है पहले से, डबल 8 की बात करते हैं, उसी से समझ में आ जाएगा। अब क्या होगा कि इसकी क्या प्रोननेस है, इसके लिए जब डबल 8 आएगा एक और 8 तो प्रॉब्लम होगी। हम्म। लेकिन जब ये 4 टाइम्स 8 हो जाएगा तो इसके लिए भी अच्छा हो जाएगा, जब महादशा जैसा दोनों डबल 8 किया जाए। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि 8 की महादशा में 8 आ ही नहीं रहा होता है, तो उस टाइम पे इसके स्ट्रगल बढ़ जाएंगे। ये वैसे मैं ना एक चीज को नोट करके रखो, ये मतलब आगे पढ़ाऊंगा, जब मैं कॉम्बिनेशन पढ़ाऊंगा तो मैं बताऊंगा कि इस डबल 8 का और जो आप 4 टाइम्स 8 कह रहे हो, इसका फायदा क्या होता है, बाई बर्थ अगर ये है। एक तो ये है कि ये बन जाए, जिस टाइम में बन जाए तो फिर ये सारी कंडीशन अप्लाई होंगी। लेकिन एक हो सकता है कि ये बाई बर्थ हो, तो उस टाइम पे ये किस कंडीशन में आपको प्रॉफिट देगा और किस कंडीशन में आपको लॉस देगा। लॉस की कंडीशन तो आपको समझ आ गई होगी कि एक और 8 आ जाए, तो उस टाइम पे फिर ये सारी चीजें जो नेगेटिव बताई थी वो हो जाएंगी। इसमें एक ये इतने 5 टाइम्स 8 आ जाए तो थोड़ी सी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है फिर चीज, फिर ये कहीं ना कहीं डिप्रेशन की तरफ लेके जाएगा। लेकिन ऐसा भी तो होगा ना, एक और 8 आ जाए तो 6 टाइम 8 हो जाए, बट ठीक है, थोड़ा रेयर होता है, बट ठीक है। इस टाइम पे कितना बेहतरीन रहेगा अगर ये एक और 8 आ जाए। लेकिन वैसे अगर एक सिंगल 8 आ जाए महादशा दशा में तो ये नेगेटिव है। लेकिन प्रॉफिट इसमें कहाँ होता है, ये कहाँ पे आपको हेल्प करेगा आगे बताओ, जब हम सर कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे। किसी के में 1988 से बनता है फॉर एग्जांपल। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, वही। किसी के बनता है 8 अगस्त से। इस तरीके से कह रहे हो ना कि आपकी, अरे वही तो है, वही तो बात हो का गई। बनता है महीने तिथि से, मैं मतलब बताता डेट हूँ, से। छोड़ दीजिए, मैं बता देता हूँ। तो ज्यादा पावरफुल कोई रुको ऐसा भी रुको हो रुको सकता है। रुको रुको। अब आपको क्या लगता है इसमें ज्यादा पावरफुल कौन सा होगा? मैंने कल बताया है इसका आंसर। इसमें से कौन सा ज्यादा पावरफुल है? 8/8/1991। क्यों? क्योंकि 1988 में कितने लोग पैदा हुए होंगे ऐसे। वो तो इस दिन भी कितने ही हुए हैं। सर बेसिक नंबर 8 है। एग्जैक्टली, बेसिक नंबर 8 है, तो इसको पावर ज्यादा मिल जाएगी इस 8 को, सिंपल, इतना सा अंतर है और कुछ भी नहीं। और अगर बहुत नीचे बढ़िया। वाला बेसिक डेस्टिनी 8 बन जाए। अगर ये डेस्टिनेट बन जाए तो ऑब्वियसली इसकी पावर पड़ेगी, 30 साल के बाद इसकी पावर होगी, अदरवाइज इसकी होगी, सिंपल। तो आपको मैंने कल बताया था ना कि 8 की स्ट्रेंथ कैसे दिखेगी, देखोगे कैसे बनी। अब एक एक ये इससे ये भी इस तरीके का भी देख लेते हैं। लेट्स से ये है, अब इसमें किसकी स्ट्रेंथ ज्यादा होगी? दोनों ही ठीक है, कोई ऐसा नहीं है इसमें कि बहुत ज्यादा अंतर। ठीक है, इनमें कोई ऐसा नहीं है। बट अब इनमें इनके 8 में भी डिफरेंस होगा, लेकिन वो 8 में डिफरेंस नहीं होगा। अब होगा ये, इसको हम आगे डिस्कस करते हैं, इसको याद रखना है, ये चीज इन डेट ऑफ बर्थ को लिख लीजिए। ये आप ये लिख लेना, मुझे ये याद दिलाना कि इन 8 में फर्क कैसे पड़ जाएगा। एक्चुअली वो 8 में फर्क नहीं पड़ रहा, इस केसेस में 8 में नहीं, वो सारे नंबर्स में फर्क पड़ेगा वैसे, बिकॉज ऑफ अनदर नंबर्स। मतलब है कि 8 की पावर कोई ना कोई नंबर कम कर रहा होगा, 8 की पावर ना कोई बढ़ा रहा होगा, या फिर वो 8 के लिए एप्लीकेबल नहीं होगा, वो 9 के लिए भी एप्लीकेबल होगा। कोई नंबर ऐसा होगा जो 9 की पावर को कम कर रहा है, और कोई ऐसा होगा जो 9 की पावर को बढ़ा रहा है। इस केस में हो सकता है कोई नंबर 9 की पावर को बढ़ा रहा हो, इस केस में 9 की पावर को कम कर रहा हो। वो सारे ही नंबर के लिए एप्लीकेबल होगा, वो 8 के लिए ही नहीं। वो हम अभी खैर डिस्कस करेंगे सबके साथ। ठीक है, तो आपके क्वेश्चन का आंसर वही था जो आपने स्टार्टिंग में बोला, 1988 और 88 वाले का, जो बेसिक और सिंपल वाले नंबर है। अब हम आते हैं
लास्ट नंबर है न्यूमरोलॉजी नंबर 4। ये यहाँ तक क्लियर है? किसी नंबर में डाउट है तो बताइएगा। नंबर 4 है भाई साहब का हमारे राहु का नंबर। ये हो सकता है सिंगल 4। ये भी सैटर्न का जैसा ही है बेसिकली, मतलब सैटर्न का जैसा मतलब है कि डबल अगर 4 हो जाए तो वो सॉरी वो अच्छा, 4 टाइम्स 4 हो जाए तो अच्छा, इसलिए ये और टाइम्स हो तो नेगेटिव, सॉरी। अभी जो हम बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं सिंगल 4 की। सिंगल 4 में क्या हो? बेसिकली हाई इमोशन, रिसर्च का नंबर होता है, एक्सपेंस का नंबर है, फेलियर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक आइटम, ट्रैवल का नंबर है, पार्टी लवर्स, कंफ्यूजन का नंबर है, अनफोर्सीन प्रॉब्लम, इन चीजों को दिखाता है। बेसिकली थोड़ा सा नेगेटिव नंबर है, और कहीं ना कहीं कैरियर में भी डिस्टरबेंस का नंबर है, लेकिन अब वो कैरियर वाला किस तरीके से होता है वो आपको लिख सकूंगा। अब सिंगल 4 थोड़े से कहीं ना कहीं, देखो मेरा एक पर्सनल एक्सपीरियंस, थोड़े से सीक्रेटिव होते हैं। अब ये डबल 4 हो जाए या 4 टाइम्स 4 हो जाए तो ये प्रॉब्लम थोड़ी सी कम हो जाती है, खत्म नहीं होती, थोड़ी सी कम हो जाती है। ये पॉजिटिव हो जाता है थोड़ा सा टू लार्ज एक्सटेंट, बट फिर भी 4 तो 4 है। साथ में इनमें ऐड जाते हैं काफी अच्छे प्लानर्स होते हैं बेसिकली। अब जैसे ये बहुत ज्यादा स्पेंड थेफ्ट थे, एक्सपेंस का नंबर है, स्पेंड थेफ्ट लिख देता हूँ। इनमें क्या होता है, थोड़ी सी प्लानिंग अच्छी होती है, कंफ्यूजन कम होते हैं। 4 अगर सिंगल हो ना, एक मतलब इस तरीके से समझिए, 4 है ही नहीं चार्ट में लेट से पहले, और 4 आ जाए तो क्या होता है ना, इस टाइम पे हेल्थ में अगर प्रॉब्लम हो रही होती है तो डायग्नोस्टिक कंफ्यूजन भी देता है 4, सिंगल 4। साथ ही साथ एकदम सडनली प्रॉब्लम्स बढ़ जाएंगी आपकी लाइफ में अगर 4 आ रहा है तो। अगर बाय बर्थ है तो ठीक है यार, बाय बर्थ है तो फिर लाइफ है चली वैसी रही है, मूड स्विंग्स होंगे उसके पास अगर वो 4। हाँ, नंबर 4 इज गुड फॉर आईटी ऑल्सो। अगर ये किसी रिसर्च या आईटी फील्ड में है ना तो नंबर 4 हेल्प करता है। अदरवाइज नंबर 4 फिर परेशान ज्यादा करता है, मूड स्विंग देता है कभी कभी, लगभग कैसे होगा वो समझाऊंगा कि इसको। बेसिकली ना, किसी एक चीज देखो ना, एक लाइफ, एक आपके लिए कोई चीज कब चल रही है। अगर आप इस मतलब कहीं ट्रैवल कर रहे हो, किसी के रिस्पेक्ट में तो बात करोगे कि मैं ट्रैवल कर रहा हूँ, है ना। कुछ है ही नहीं तो आपको पता भी नहीं चलेगा आप ट्रैवल कर रहे हो क्या कर रहे हो। तो उसी तरीके से 4 होता है कि इसको हवा मिलनी चाहिए, या तो नहीं है तो आ जाए। डबल 4 हो जाए तो अगर मान लो किसी केस में पहले से 4 है, डबल 4 आ जाए तब तो बेहतर है। ट्रिपल 4 आ जाए तो फिर ये सारी परेशानियां ना बढ़ जाती हैं। और ट्रिपल 4 काफी इलॉजिकल भी होते हैं, बहुत इलॉजिकल, कुछ भी बोलते हैं। अब एक डिफरेंस आ जाता है ट्रिपल 4 में, अगर डेस्टिनी 4 के साथ मतलब डबल 4 हो जाए या ट्रिपल 4 हो जाए तो फिर ये गुड नंबर, मतलब अच्छा, पैसे के लिए अच्छा नंबर है, मनी के लिए अच्छा नंबर है, और कहीं ना कहीं अथॉरिटी पावर भी दे ही देता है। डेस्टिनी 4 हो तो मान लो किसी का डबल 4 है, पहले से पहले किसी का एक और 4 आ गया, या फिर सिंगल 4 है, डेस्टिनी 4 है, साथ महादशा में भी 4 आ गया, अंतरदशा में 4 आ गया, तो उस टाइम पे मनी आपको पैसा पावर दे देगा। अच्छा, एक मैं आपको छोटी सी चीज बताता हूँ, आगे हम पढ़ेंगे। मैं ना कल बात कर रहा था आपसे डेस्टिनी 3,
एक चीज देखिएगा, डेस्टिनी 3 के साथ मान लीजिए किसी की डेस्टिनी 3 है और मल्टीपल 3 हो रहे हैं, उस टाइम पे उसको लॉस हो रहा है या प्रॉफिट हो रहा है। ध्यान रखिएगा, ये जरूर देखा गया है इसको, लॉस के साथ प्रॉफिट होगा। लॉस के साथ प्रॉफिट होने का मतलब क्या होता है कि मान लो फॉर एग्जांपल कोई इंसान, जैसे मैं प्रैक्टिकल आपको एग्जांपल बता रहा हूँ, दो एग्जांपल हुए उनमें से एक बता दे रहा हूँ कि एक बंदा है, वो मतलब कहाँ, कनाडा में है कि, हाँ, उसने उसको क्या हुआ, जॉब लॉस हुई थी उसकी, बट क्या हुआ था उस टाइम पे गवर्नमेंट की तरफ से अच्छी खासी एड मिल रही थी, जिसके पास जॉब नहीं थी, मतलब बहुत अच्छे पैसे मिले थे उसको उस टाइम पे। उसके बाद कुछ केसेस में ये देखा गया है कि घर में डिस्टरबेंस हुआ कुछ ना कुछ, फिर इंश्योरेंस के पैसे भी मिले थे कुछ लोगों को। अल्टीमेटली है तो लॉस ही ना, किसी फैमिली में किसी को होना। तो इस तरीके की चीजें भी देखी गई हैं, लेकिन ये होता है कि लॉस के साथ प्रॉफिट दिखाता है, पैसे के टर्म्स में प्रॉफिट दिखाता है। देखिएगा इसको, मैं बताऊंगा आगे चल के, जब हम आधे शांति से पढ़ लेंगे ना, तो थोड़ा सा समझ लेंगे इसको। ये शादी में भी सर कुछ ग्रोथ कर देता है जो करियर से ओरिएंटेड हो? शादी में भी ग्रोथ कर देता है, मतलब समझ नहीं आया शादी में। मतलब जैसे किसी की कोई बड़े घर में शादी हो जाए, तो उससे क्या है, करनी उससे नहीं थी पर धक्के से हो जाए। वो तो पर हो सकता है, वो हो सकता है, वो तो देखो, वो तो मतलब लॉस तो कह सकते हो उसको, मतलब अगर उसका पर्सनली वैसा है कि नहीं मुझे नहीं करनी थी और हाँ, पर जबरदस्ती हो जाए, फिर तो वो काइंड ऑफ उसके लिए तो एक नेगेटिव चीज है, और ये आ जाए तो फिर बिल्कुल, बिल्कुल। नहीं, पर इवेंचुअली तो वो गेन कर गया ना। हाँ हाँ बिल्कुल, वही तो कह रहा हूँ, वो हो सकता है बिल्कुल। उसके लिए तो वो कहीं ना कहीं है तो गलत ही चीज ना, मतलब अगर वो नहीं करना चाहता था और जबरदस्ती उसको कुछ तो सेक्रीफाइस करना पड़ रहा है ना पैसे के लिए, हम्म। तो बिल्कुल हो सकता है उस तरीके। मतलब किसी से भी किसी भी एंगल से हो, देखो प्रॉफिट ना, हो या आप एक बात बताओ, देखो, आपने आपको जैसे मैंने आपको कनाडा वाली बात है, उसने अपनी जॉब से उसने नहीं करी, मतलब उसकी जॉब को उसको सेक्रीफाइस करना पड़ा कुछ मिलने के लिए, करेक्ट। हम्म। तो उसी तरीके से जो आप एग्जांपल दे रहे हो उसमें क्या करना पड़ा उसको, अपनी बेसिकली आप ये समझ लो ना कि एक अपनी खुशी सेक्रीफाइस करनी पड़ रही है कुछ मिलने के लिए, बिल्कुल। तो इसलिए वो करेक्ट है। ठीक है, डेस्टिनी 4 अगर हो और डबल 4 पहले से है और एक और 4 आ जाए, तो उस टाइम पे भी पैसा मिलता है। अच्छा, इस चीज का ध्यान रखिए, एक एप्लीकेबल है तो। यहाँ तक कोई डाउट है तो वो बताइए, 4 में अगर कुछ डाउट है तो वो बताइए। ठीक है, मतलब अभी फिर एक आपको नंबर इल्लक का नंबर तो नहीं होता? इसका बदनसीबी का इल्लक। लक नहीं होता यार, वो हार्डशिप देता है, हार्डशिप इज नॉट इन लक। अगर आप उसको उसी को तो लोग जनरली कहते हैं कि यार आपकी किस्मत खराब है, हम्म। वो नहीं होता, इट्स जस्ट स्ट्रगल, वो आपके कर्मा है बिकॉज ऑफ विच आपको स्ट्रगल करना पड़ रहा है। बट अगर डबल 8 आ रहा है तो अल्टीमेटली आपको कहीं ना कहीं सक्सेस मिलनी है। सर तो किसी ने उसी पॉलिटिकल करियर बनाना हो? देखेंगे आगे, आगे कैरियर की ये चीज़ देखेंगे ना उसको, उसको आगे देखेंगे जब हम कैरियर पढ़ेंगे। पॉलिटिक्स में कैरियर कौन लोग अच्छा बना सकते हैं, देखो एक तो एक नॉर्मली आप देखो ना, कि मैं मतलब वैसे एग्जांपल नहीं रहा है, लेकिन मैं वैसे बता रहा हूँ कि मायावती है, ठीक है, तो पढ़ना भी नहीं आता, किया ना उसने कुछ तो मतलब था, बट एक अच्छा लीडर बनना, जिसकी हम बात करेंगे अच्छा लीडर, वो कौन बन सकता है वो हम देखेंगे। कैरियर में पढ़ेंगे आगे, जब इसके बाद कैरियर मतलब कॉम्बिनेशन के बाद कैरियर ही। मैडम आपको कोई डाउट है? नो सर। ठीक है, अनुराग जी और कोई बताइए अगर है तो। बेसिकली हमारे नंबर सारे खत्म हो चुके हैं, अब हमने नंबर सारे खत्म कर लिए, ठीक है, 1 to 10 हो चुके हैं। अब एक सिंपल है, इसके बाद हम कॉम्बिनेशन स्टार्ट करेंगे, कुछ डिस्कशन कर लेंगे उससे पहले आप लोग वो देख लीजिएगा कि किस किस में आपको डाउट है। अब नेक्स्ट सैटरडे को करना है या सैटरडे संडे करना है वो